हेलो दोस्तों, ये क्विक इमरजेंसी अपडेट है। बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी मार्केट बहुत बुरी तरह यहाँ क्रैश होते देखने को मिल रही है। बिटकॉइन फिर भी थोड़ा सा संभाल लेता है यहाँ पर, क्योंकि अभी भी $1 लाख के ऊपर मेंटेन कर रहा है। लेकिन जो ऑल्ट कॉइन्स हैं, जो दूसरे कॉइन्स हैं, इन शॉर्ट बोलूँ तो उनकी बैंड बजी हुई है। कुछ कॉइन्स को छोड़ दें तो ज़्यादातर कॉइन्स अपने बॉटम के आसपास हैं या उसके नीचे भी चले गए हैं। क्या ये छोटे कॉइन्स हो, क्या ये बड़े कॉइन्स हो, तो कहीं ना कहीं वो एक पैनिक और एक परेशानी वाली बात हम सब के लिए है। क्योंकि एक सवाल ये निकल के आने लगा है कि क्या क्रिप्टो करेंसी मार्केट रिकवरी करेगी, क्या 2025 के अंदर हमें कोई बुल रन या ऑल्ट सीज़न देखने को मिलेगा, जैसा हिस्ट्री के अंदर 2 बार हुआ है। हर 4 साल के अंदर 1 साल का जो साइकिल होता है वो ज़बरदस्त होता है, या यहाँ से ऑल्ट कॉइन्स की कहानी अब ख़त्म होने लगी है। क्योंकि यहाँ पर आपको याद होगा, सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन के अगर जो चेयरपर्सन थे पहले, गैरी गेंसलर, अगर आपको याद होगा, उनकी भी एक रीसेंट स्टेटमेंट निकल के आई है कि बिटकॉइन तो लॉन्ग टर्म तक सर्वाइव कर सकता है, लेकिन जो दूसरे कॉइन्स हैं, ज़्यादातर कॉइन्स यहाँ पे टिक नहीं पाएंगे। और जो हालात हुए पड़े हैं, कुछ कुछ ऐसा ही लग रहा है, और ये कहीं ना कहीं बहुत डरा रहा है हम सबको। और ख़ासकर जो ऑल्ट कॉइन्स लेके बैठे हुए हैं, उनके साथ में एक बड़ी दिक्कत ये है कि उनका पोर्टफोलियो लगातार रेड के अंदर जा रहा है। पोर्टफोलियो अगर मैनेज किया हुआ है किसी ने, बिटकॉइन 50% है, इथेरियम 25% है, 25% दूसरे कॉइन्स हैं, तो फिर भी वो संभाल लेगा सिचुएशन को। लेकिन यहाँ पर हम में से ज़्यादातर लोगों के पास में ज़्यादातर देखते हैं तो ऑल्ट कॉइन्स ही हैं, बिटकॉइन भी नहीं है, इथेरियम भी नहीं है। तो कहीं ना कहीं उनके लिए ज़्यादा पैनिक वाली सिचुएशन हुई पड़ी है। तो ये सवाल जो है कि क्या क्रिप्टो करेंसी मार्केट रिकवर करेगी या यहाँ से और मार्केट के अंदर क्रैश होगा, ये हालात क्यों बन रहे हैं, तो ये सब बात इस वीडियो के अंदर आपको बताने वाला हूँ। टेक्निकली भी बिटकॉइन के ऊपर एक प्रेशर बन रहा है, क्योंकि एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस अब निकल के आ रहा है, जो इसके लिए सपोर्ट का काम कर रहा था पिछले 10-15 दिन से, अब उसके नीचे ये क्लोज कर गया है, और वो भी एक पैनिक ट्रिगर कर रहा है। अगर ये $1 लाख पे नहीं टिकता है तो किस लेवल तक आ सकता है, उसके बारे में बताऊँगा। और कुछ कॉइन्स, बड़े कॉइन्स की बात करते हैं जो अच्छे खासे गिरे हुए हैं, तो उन पर अगर फोकस कर सको तो उसके बारे में भी मैं शेयर करूँगा। तो दोस्तों, सिचुएशन कैसी भी हो, आपका भाई कोशिश कर रहा है साथ देने की। मुझे पता है आप में से ज़्यादातर लोग अच्छा महसूस नहीं कर रहे हैं, मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा है। लेकिन वही बात है, सरवाइव अगर करना है तो यहाँ पर सही तरीके से मैनेज करना पड़ेगा। और उससे ज़्यादा काम इस टाइम पे है कि वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, ताकि हमारा भी मोटिवेशन बना रहे और हम लगातार जो भी अपडेट इन्फॉर्मेशन आ रही है वो आपके साथ शेयर करते रहें। लेकिन यहाँ पर बिटकॉइन पे ये प्रेशर है क्यों, उसके 2 बड़े रीज़न हैं। यहाँ पर एक तो एफओएमसी की मीटिंग हुई थी, उसके अंदर एक्सपेक्टेड था इंटरेस्ट रेट कट होगा, लेकिन वो नहीं हुआ, उसकी वजह से प्रेशर है। यहाँ पर अब जो बात निकल के आ रही है, फेड के एक पर्सन है, उनका कहना है कि यहाँ पर जुलाई तक हो सकता है कि ये इंटरेस्ट रेट कम हो। और यहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप ने फिर मिस्टर पॉवेल को, जो कि फेड के चेयरपर्सन है, उनको बोला है कि अब एक जो है आधे 0.25 से काम नहीं चलेगा, 1 से 2% कट करना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं प्रेशर अब बिल्डअप हो रहा है यहाँ पर। तो उम्मीद की जा सकती है जुलाई में शायद आपको इंटरेस्ट रेट कट होता दिखे और फिर एक माहौल बनता दिखे। लेकिन ये इंटरेस्ट रेट कट क्यों नहीं हो रहा है यूएसए के अंदर, या ग्लोबल सिचुएशन जो इस टाइम पे ख़राब हुई पड़ी है, वो एक मेन रीज़न निकल के आ रहा है, जिसकी वजह से क्रिप्टो करेंसी मार्केट पे भी उसका बुरा असर पड़ रहा है। और वो है ईरान इजराइल, क्योंकि कहीं ना कहीं वो चीज़ें अब बढ़ती देखने को मिल रही हैं। अमेरिका भी कह रहा है कि शायद वो भी इन्वॉल्व होता देखने को मिले आने वाले कुछ हफ्तों के अंदर। तो ये चीज़ अगर बहुत बड़ा, रशिया यहाँ से कह रहा है अगर अमेरिका आएगा तो हम जो है ईरान का सपोर्ट करेंगे। तो इतना कुछ चल रहा है कि कहीं ना कहीं ग्लोबल टेंशन और ना बढ़ जाए, और अगर ये बढ़ती है तो ओवरऑल ग्लोबल मार्केट पे उसका इम्पैक्ट पड़ता है। और कहीं ना कहीं जिस हिसाब से इस टाइम पे निकल के आ रहा है कि और अटैक तेज कर दिए हैं ईरान इजराइल ने एक दूसरे के ऊपर, तो कहीं ना कहीं पूरी की पूरी ग्लोबल मार्केट प्रेशर के अंदर है, और उसकी हीट बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी भी झेल रही है। अब ये एक बड़ा रीज़न है और कहीं ना कहीं एक रिलेटेबल रीज़न है। लेकिन यहाँ पर क्या इसका कोई सॉल्यूशन है? अगर आपने इतिहास को खंगाला हो पिछले 2-3 या कोरोना के बाद में, या कोरोना से ले लो, कोरोना के अंदर भी मार्केट के हालात बहुत बुरे थे, उसके बाद रिकवरी देखने को मिली। ऐसा ही रशिया यूक्रेन हुआ था, उसके बाद हमने मार्केट रिकवर करते देखी। ऐसा ही ईरान इजराइल पहले भी हुआ था पिछले साल 2024 में अप्रैल के अंदर, उसके बाद भी मार्केट रिकवर करते देखने को मिली। तो कुछ नया नहीं है। लेकिन क्या है कि जब ऐसे हालात होते हैं तो दिमाग और जो है काम करना बंद कर देता है, और दिल की धड़कनें बढ़नी शुरू हो जाती है, और इस टाइम पे लगता है सब कुछ बेमानी है। लेकिन अगर आप ग्लोबल मार्केट के अंदर देखोगे, ज़्यादातर मार्केट इस टाइम पे प्रेशर के अंदर है या रेड के अंदर है। और कहीं ना कहीं शॉर्ट टर्म में इसका इम्पैक्ट बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी पे भी पड़ रहा है। बिटकॉइन फिर भी सस्टेन करने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पे बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस की बात करते हैं। अगर मैं बिटकॉइन के ETF का डाटा भी निकाल के दिखाता हूँ आपको, तो एक आइडिया लगता है कि यहाँ पर ब्लैक रॉक ने परसों बाइंग नहीं करी,
कल उसने भी कुछ खास नहीं खरीदा, तो अब कह लीजिए कि कहीं ना कहीं वो बाइंग वाला प्रेशर होता है वो भी नहीं देखने को मिला 1,03,000 1,04,000 डॉलर के ऊपर। तो इसकी वजह से भी थोड़ा सा मार्केट ठंडी होते देखने को मिली। लेकिन इंस्टीट्यूशंस लगातार बाइंग कर रहे हैं और मैक्सिको का जो तीसरा सबसे अमीर आदमी है उन्होंने तो पोर्टफोलियो 70% ही अपना बिटकॉइन के अंदर डाल दिया। हम इस चीज़ को बोलते नहीं है कि करना चाहिए, लेकिन समझ लो जो मैक्सिको कोई छोटा मोटी कंट्री नहीं है, उसका तीसरा सबसे अमीर आदमी सारा का सारा अपना पोर्टफोलियो बिटकॉइन के अंदर डाल के बैठा है 70%। तो अगर मान लो उसके पास में 1,00,000 रुपये है तो 70,000 रुपये उसने लगा दिए। तो कहीं ना कहीं कुछ तो होगा जो बातें चल रही हैं। यहाँ पे वेल्स की बात करते हैं 1,04,000 डॉलर के आसपास उन्होंने लगभग एक 20x वेल है। लीवरेज को हम कभी सपोर्ट नहीं करते हैं क्योंकि यहाँ से माल उड़ेगा तो पता भी नहीं चलेगा। 1,00,000 डॉलर पे उसकी जो है सब वो है। आप कह लीजिए अरे भाई लाइक क्यों कर रहा है, हालात नहीं है लाइक वाले, लेकिन चलो अगर ये बोल रहे हैं, क्योंकि गलती से अगर ऐसा भी कर देता हूँ तो लाइक का आ जाता है, तो सपोर्ट कर दिया करो। यहाँ पे जो 20x की वेल है, एक अननोन वेल है, नहीं जान पा रहा है कोई कौन क्या है, तो उसने भी ऑलमोस्ट आप कह लीजिए $450 मिलियन की पोजीशन लॉन्ग में ओपन कर दी है। तो चीज़ें चल रही हैं। ग्लोबल सिचुएशन या जो कंट्रीज़ के साथ साथ अगर मैं बात करता हूँ, बड़ी बड़ी कंपनीज़ भी बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी को एक ऑल्टरनेटिव देख रही है जब ग्लोबल मार्केट के अंदर अनसर्टेनिटी हो, जब यहाँ पर ओवरऑल जब ये रिसेशन की बात होती है। लेकिन वही बात है, इस टाइम पे कुछ नहीं सूझ रहा है और इस टाइम पे सिर्फ यही बात सूझ रही है कि यार यहाँ से अगर बिटकॉइन 1,00,000 डॉलर के नीचे फिसला तो क्या होगा। तो फिर और बुरे हालात हो सकते हैं बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी मार्केट के। सैटरडे संडे वैसे ही है, यहाँ पे बड़ी बड़ी बिग वेल्स भी संभालने के लिए नहीं है, तो क्या मार्केट के अंदर और प्रेशर बनाया जा सकता है। तो ये जो सवाल है ना, उनके जवाब एकदम से देना बड़ा मुश्किल है। लेकिन यहाँ पर जिस हिसाब से बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी को लेके डेवलपमेंट हो रही हैं, गवर्नमेंट जो है एडॉप्शन में जा रही है, लोग जो है एडॉप्शन में जा रहे हैं, जो कंपनीज़ हैं एडॉप्शन में जा रहे हैं, तो अगर ये शॉर्ट टर्म की चीज़ों को हटा दें तो फ्यूचर ब्राइट ही लगता है। लेकिन वही बात है, टेक्निकली देखता हूँ तो इस टाइम पे एक और डर निकल के आता है। 21 डे मूविंग एवरेज और 50 डे मूविंग एवरेज, जो कि लगभग 1,04,500 से लेके 1,05,600-500 डॉलर के आसपास आता है, पिंक और ये ग्रीन लाइन दिख रही है, उसको कल इसने ब्रेकआउट करने की कोशिश की। एक जो आप कह लीजिए ग्रीन लाइन के ऊपर ये 50 डे मूविंग एवरेज पिछले 15 दिन से कोशिश कर रहा था मेंटेन करने की, बार बार उसको हिट करता था, बाउंस बैक कर जाता था, लेकिन इस बार वो नहीं संभाल पाया और उसके नीचे फिसल गया। अभी फिबोनाची की रेशियो है 1.618, जो कि 1,02,000 डॉलर के आसपास आती है, वहाँ इसको सपोर्ट मिल रही है। तो आप कह लीजिए वहाँ मेंटेन नहीं कर पाया तो ये एक सपोर्ट है, 1,00,000 साइकोलॉजिकल सपोर्ट भी है, 1,02,000 डॉलर के आसपास फिबोनाची की रेशियो भी है। तो ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन अब निकल के आता है। अगर यहाँ नहीं मेंटेन कर पाएगा तो एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट 95 से 94,000 डॉलर पे आती है, जो कि आपको ये ब्राउन लाइन दिख रही है, गदाधारी बीम जिसको हम कहते हैं 200 डे मूविंग एवरेज। तो बुरे हालात में इन लेवल्स पे आ सकता है। लेकिन हमने कई बार देखा है कि यहाँ पर अगर ईरान इजराइल के अंदर कुछ जो ये एस्केलेशन दिख रहा है एकदम से सॉर्ट आउट होता दिखेगा तो बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी मार्केट दोबारा भागती देखने को मिल सकती है। और हमें उम्मीद है आने वाले कुछ दिनों के अंदर ये सब चीज़ें न्यूट्रलाइज भी होते देखने को मिल सकती हैं, ऐसी न्यूज़ आते देखने को मिल सकती है। तो जब ऐसा होगा तो मार्केट रिकवर भी करते देखने को मिल सकती है। तो फिर ये टेक्निकल कुछ काम नहीं करते हैं। लेकिन यहाँ पे फिलहाल देखो कि तो ये एक कुछ लेवल्स हैं जिनको हमने फोकस करना है। तो अब इमीडिएट जो पहले सपोर्ट का काम कर रहा था वो एक रेजिस्टेंस का काम करेगा, जो कि 1,04,500 डॉलर से 1,05,500 या 1,06,000 डॉलर का एक जो है जोन आप कह लीजिए। अगर उसके पार जाता है तो उम्मीद कर सकते हो ये अपने ऑल टाइम हाई को छूता देखने को मिल सकता है, उसके पार जाता देखने को मिल सकता है। लेकिन फिलहाल शॉर्ट टर्म में जो अनसर्टेनिटी है, तो शॉर्ट टर्म में ट्रेड कर रहे हो तो स्टॉप लॉस लगा के इन लाइंस के हिसाब से आप कर सकते हो। लेकिन शॉर्ट टर्म में कॉइन्स के ऊपर अगर आप फ्यूचर ट्रेडिंग कर रहे हो तो एक बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। और फ्यूचर ट्रेडिंग में ये जब ऐसे हालात होते हैं ना तो 5-10% कॉइन का टूटना कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती है और ज़्यादातर लोग इसी वजह से परेशान हैं। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए देख रहे हो तो कॉइन्स यहाँ अच्छा आपको करते देखने को मिलेंगे या यहाँ से एक अच्छी रिकवरी देखने को मिल सकती है। बिटकॉइन की डोमिनेंस कहीं ना कहीं डरा रही है, क्योंकि 2021 के अंदर ये इस लेवल के आसपास थी जो इस टाइम पे हमें देखने को मिल रही है 65% के ऊपर। तो आप कह लीजिए 3-4 साल के बाद ऐसा नंबर आया है कि अब बिटकॉइन की डोमिनेंस भी कहीं ना कहीं डरा रही है। और ये एक तरफ यही बता रही है कि बिटकॉइन चलो सस्टेन कर रहा है, टिकने की कोशिश कर रहा है, इतना नहीं गिर रहा है जितना ऑल्ट कॉइन्स की बैंड बजी हुई है। तो ऑल्ट कॉइन्स मार्केट कहीं ना कहीं इस टाइम पे पैनिक के अंदर है और वो प्रेशर के अंदर है। समझ में आ रहा है? इसीलिए पोर्टफोलियो को मैनेज करना ज़रूरी होता है, इसलिए पोर्टफोलियो को सही से डिज़ाइन करना ज़रूरी होता है, ताकि जब ऐसे हालात हों तो कहीं ना कहीं ओवरऑल पोर्टफोलियो हमारा संभाल ले। इसलिए कहते हैं कि आपका 5 से 10% ज़्यादा एक्सपोजर क्रिप्टो में नहीं होना चाहिए ओवरऑल पोर्टफोलियो का। तो ये चीज़ें हमें छोटी छोटी बातें ध्यान रखनी चाहिए। लेकिन जब मज़ा आता है, पैसे कमाने को मिलते हैं, तो ऐसा लगता है यार क्या बोल रहा है, कुछ भी नहीं। लेकिन जब माफ़ कीजिए थोड़ा गला ख़राब है, लेकिन जब ऐसे हालात होते हैं तो फिर हमें पता चलता है कि यहाँ पर इन शॉर्ट हमारे पोर्टफोलियो की बैंड बज गई है।
तो अब किया जाए तो क्या किया जाए, तो यहाँ पे कुछ कॉइन्स हैं जिन पे आप फोकस कर सकते हो, और उसमें से इथेरियम है जो कि $2400 के ऊपर अभी भी सस्टेन करने की कोशिश कर रहा है, जो कि फिबोनाची की रेशियो आती है 0.382, और यहाँ पे अगर देखते हो तो ये इसके ऊपर अभी मेंटेन करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इसमें भी एक बेयरिश सिग्नल है। इसने भी 50 डे मूविंग एवरेज के नीचे क्लोज किया, जो कि $2450-2460 के आसपास आता है। हम चाहते हैं कि सिचुएशन सही हो तो इसके ऊपर आना, या आप कह लीजिए अब ये 2400 से लेके $2700-2800 का जो जोन है, अब एक बड़ा रेजिस्टेंस जोन इसके लिए निकल के आ रहा है। अगर बिटकॉइन ने जल्दी रिकवरी नहीं करी तो हो सकता है ये भी आपको यहाँ से $2000 के आसपास आता देखने को मिले। सोलाना की बात करते हैं तो सोल की 135 डॉलर के आसपास आ गया था। $140 के नीचे अगर आप ये देख रहे हो, लॉन्ग टर्म के हिसाब से देख रहे हो, तो फोकस किया जा सकता है। एक सपोर्ट जोन के आसपास है, और एक ये जो है $100 तक भी आने का पोटेंशियल रखता है अगर बुरे हालात होते हैं, और यहाँ से ये ऑल टाइम हाई को छूने का भी अपना पोटेंशियल रखता है। सुई हमारी बाइंग रेंज से नीचे है, $2.8 के आसपास एक अच्छी सपोर्ट थी, वहाँ टूट रहा है। अगर यहाँ से अगर बिटकॉइन के अंदर कुछ ऊंच नीच होती है या $95,000 के आसपास आता है, तो फिर ये एक $2 के आसपास आ सकता है, तब वहाँ पे एक एंट्री बनाई जा सकती है। तो दो पार्ट के अंदर इसके ऊपर भी फोकस किया जा सकता है। XRP वही है, $2 के आसपास चल रहा है, एक अपॉर्चुनिटी है। लॉन्ग टर्म के हिसाब से देख रहे हो तो लगता है ये कहीं ना कहीं ये रिकवर करके अपने ऑल टाइम हाई को छूने का पोटेंशियल रखता है। नियर प्रोटोकॉल की बात करते हैं, $2 के आसपास एक अपॉर्चुनिटी है, और एक $1.8 के आसपास, ये दो लेवल पे है जिस पे फोकस कर सकते हो, और $2 के आसपास है। लॉन्ग टर्म के हिसाब से देखने के लिए ये भी लगता है कहीं ना कहीं पोटेंशियल रखता है। कार्डानो आधे डॉलर के आसपास आ रहा है, $0.6 के नीचे आ गया, तो $0.6 के नीचे एक अपॉर्चुनिटी दिखती है, और आधे डॉलर के आसपास आ जाए तो इस पर फोकस किया जा सकता है। बाकी ये जो सारे कॉइन्स बताए हैं ये टॉप के कॉइन्स हैं, टॉप 50 के अंदर आते हैं, और ये पूरा पोटेंशियल रखते हैं कि आने वाले टाइम के अंदर जब मार्केट रिकवर करेगी तो यहाँ पर अपने ऑल टाइम हाई को छूने का या उसके पार जाने का। बाकी दोस्तों जैसे हालात है ना, तो इस टाइम पे ऐसे ही लगता है कि ऑल टाइम हाई छूने पार जाने की बात कर रहे हो। अरे इस टाइम पे हमारा पोर्टफोलियो सिर्फ हमारा रिकवर कर जाए, जो पैसा है वही हमारे लिए काफ़ी है, और ये सिचुएशन ज़्यादातर लोगों के साथ में है, और ये मैं बात समझता हूँ। तो बट लेकिन हमें यही पता है कि जब हालात सुधरेंगे ना, और हमने ऐसे हालात बहुत बार देखे हैं, और हर बार लगता है कुछ नया है कि यार ऐसा हमने देखा नहीं है, लेकिन घूम फिर के जब मार्केट रिकवर करती है और फिर पीछे देखते हैं तो लगता था यार ये भी चलो गुजर गया, कोरोना जैसे गुजर गया था, जैसे रशिया यूक्रेन गुजर गया था, जैसे ईरान इसराइल पहले भी गुजर गया था, तो ये टाइम भी गुजर जाएगा। तो इसलिए जब आप सही से पोर्टफोलियो को मैनेज करते हो और यहाँ पर टाइम देते हो, तो शायद क्रिप्टो करेंसी मार्केट आपके लिए कुछ अच्छा करता देखने को मिले। बाकी दोस्तों 100 बात की एक बात, हम कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं है, हम कोशिश करते हैं जो भी इन्फॉर्मेशन हो अपडेट हो आपको देने की, लेकिन आप थोड़ी समझदारी दिखाइएगा, अपना रिसर्च खुद कीजिएगा और पोर्टफोलियो मैनेज करने की कोशिश कीजिएगा, और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से ज़रूर पूछिएगा कुछ भी करने से पहले, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी मार्केट के अंदर जब ऐसे हालात होते हैं ना, तो भैया हाथ पैर कांपने लगते हैं और परेशानी होने शुरू हो जाती है, और ये इम्पैक्ट सिर्फ हम पे नहीं हमारी फैमिली पे भी पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें इसलिए कहते हैं पोर्टफोलियो को मैनेज करना आना चाहिए, रिस्क को मैनेजमेंट करना आना चाहिए आपको। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, उम्मीद करता हूँ हर बार की तरह आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ट्विटर टेलीग्राम को हमारे फॉलो कर लीजिए, नीचे डिस्क्रिप्शन जो लिंक है उसी से कीजिएगा। बहुत सारे स्कैमर हमारे नाम से स्कैम करने की कोशिश करें, उससे भी आप बच पाओगे। अभी के लिए विदा लेता हूँ, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कमाते रहिए।